और वो व्यक्ति जिसने हम सब कवियों को बुलाया, यूक्रेन का बताया, इसका बताया। मुझे याद है एक मंत्री के बेटे ने मंत्री से कहा अपने बाप से कि मुझे नेता बनना, कोई रास्ता बता दो, राजनीति में जाना। बाप बोला रहने दो। बेटा बोला 8 साल का बेटा बोले जी मैं तो जाऊंगा। बाप बोला रहने दे, बोले ना मैं तो जाऊंगा। बेटा घबरा गया, बाप घबरा गया। उसने बेटे से कहा पहली मंजिल पे चढ़ जा। पहली मंजिल पे चढ़ गया। बोले नीचे कूद जा। नीचे से बाप ने कहा, बोले नहीं चोट लगेगी। बोले नहीं मैं नीचे से पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी आप राजनीति की शिक्षा दे रहे थे, मेरे तो हाथ पैर टूट गए। बोले बेटे राजनीति की पहली शिक्षा यही है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां आप चाहिए। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों को मरवा दिया उसने। लेकिन मैं उस कवि को बुला रहा हूँ जिसने पीछे कुछ सालों में देश में जो लोकप्रियता अपनी साहित्यिक रचनाओं और हास्य की रचनाओं से और संचालन के माध्यम से इसने पूरे देश में एक उमंग पैदा की है। सदा नकारात्मक निराश सकारात्मक रहा है। आज के संचालक प्रिय चिराग जैन को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, आप जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। प्रिय चिराग जैन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय सुरेंद्र जी खुद मुझे आमंत्रित करने के लिए आए हैं। आप मेरे इस सौभाग्य के लिए एक बार तालियां बजा दें। बहुत अच्छे। कि गौरव शर्मा मुंबई से आए हैं, राजनीति की बातें कर रहे थे। सुरेंद्र जी बेसिकली हरियाणा से हैं, जो भी राजनीति की बातें कर सकते हैं। मैं तो दिल्ली का हूँ, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने अपने राजनीति की बातें करके अपने अपने घर चले जाएंगे। मुझे तो यही रहना है और कैसों के बीच रहना है। पहली पंक्ति से जुड़िएगा। पूरी दुनिया में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सकें। हम दिल्ली वाले हैं, हमने समस्या कोई। बहुत अच्छे। और गुप्ता जी पक्का बढ़िया है, किस चीज का क्या सदुपयोग करना है कोई हमारे मुख्यमंत्री से पूछे। और पिछले दिनों दिल्ली में आंधी तूफान आया तो सिविल लाइंस में घबराकर अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पोंछते हुए बोले आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं। और भाई साहब उसका जो सदुपयोग हम दिल्ली वालों ने किया, बंबई वालों तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। मैं होली पर घर से बाहर निकला, एक दुकान पर लिखा था केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेस है भाई? बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैंने कहा ऐसे इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बात समझ आए तो हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में अंत तक तालियां उठाना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो ये दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बोला कुछ नहीं भाई साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल देता है। जिंदाबाद। बहुत अच्छे। हम अलग तरीके से सोचते हैं दिल्ली वाले, इन मुंबई वालों को बेचारों को क्या पता था। मैं तो कनॉट प्लेस पर देखा, एक दुकान पर बोर्ड लगा हुआ था, बारीक व्यंग्य कर रहा हूँ समझना, सबसे समझदार लोगों के बीच खड़ा हूँ, मुझे भ्रम है, मेरा भ्रम बनाए रखना। कनॉट प्लेस में एक दुकान पर बोर्ड लगा था अन्ना ट्रेनिंग सेंटर, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, फीस 1 लाख रुपए। मैं 1 लाख रुपए देके घुस गया, पट्टे मफलर बांधना सिखा रहे थे। क्या बात, क्या बात। बजा लो पीपनी, अभी वो आ जाएगा तो ये सब भी बजा देगा। नहीं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे तो आजकल सारी राजनीति एक सी हो गई। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं, अब लोकतंत्र को जीवित होते देखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं, मैं सिद्ध करता हूँ सरकारें कभी नहीं बदलती, सिर्फ चेहरा बदलता है, चरित्र वही रहता है। बहुत बढ़िया। 15 वर्ष की राजनीति पढ़ रहा हूँ एक टिप्पणी में, और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान बैठा हो, जहाँ भाजपाई बैठे हो, कांग्रेसी बैठे हो और आप ही बैठे हो, आप लोग खामोश रह जाना। जहाँ हिंदुस्तान बैठा हो वो लोग तालियां उठाना।
पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में बस इतना सा अंतर है, पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें एक प्रधानमंत्री है। क्या बात। भाई साहब बोलने ही नहीं देते किसी को, मन की बात भी मैं ही करूंगा। वो अडवाणी जी चले गए शपथ ग्रहण समारोह में, वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे, बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जलजीरा ही ले। बहुत बढ़िया। भाई साहब ने सबको जलजीरा पिला रखा। अच्छा पिछले दिनों वो छोड़े उन्होंने चीते, क्या भव्य स्वागत हुआ चीतों का। हाँ। और व्यंग्य समझ लेना, चीतों का इतना भव्य स्वागत हुआ, इतना भव्य स्वागत हुआ कि चीता कंफ्यूज हो गया, मैं भारत में आया हूं या भाजपा में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अच्छा आप देखो पिछले 8-9 साल से कोई टीवी चैनल खोलो उस पर मोदी जी, किसी भाषा का टीवी चैनल खोलो उस पर मोदी जी। मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं एक ऐसा टीवी चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पे मोदी जी कभी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू किया। उसमें भी उस पे वो जंगली सा आदमी है बेयर ग्रिल्स, जानवरों के इंटरव्यू लेता है। उसने मोदी जी से पूछा, बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे, फिर एक बार लोकतंत्र को मुखर होते देखना चाहता हूँ। उसने मोदी जी से पूछा, मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे। मोदी जी बोले मैं शेर से कहूंगा ये पंजे उठा उठा के मत दहाड़, माँ का दूध पिया तो चुनाव लड़के दिखा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तो सबका इलाज एक ही है। ये जो पीछे पीपनी बजा रहे हैं इनकी स्थिति वो है, इन्होंने पिछली बार वोट आपको दिया था और सरकार बन गई मोदी की, तो अभी तक ये पीपनी से रो रहे हैं, इसकी पीपनी छीन लो। अरे मान जाए यार, नहीं ये होता है जी, जब भी अच्छी बातें करते हैं तो लोग ऐसी पीपनी बजाने लगते हैं। दिल्ली में तो एक ऐसी पीपनी बजा बजा के मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा एक पार्टी और रह गई, वरना आप मुझसे कहोगे कि मैं उस पार्टी का समर्थक हूँ। एक पार्टी और रह गई, उसको भी आगे चढ़ा देते हैं। बीच इलेक्शन में कांग्रेस ने नई महासचिव लॉन्च की और फिर बयान दिया प्रियंका गांधी हमारा तुरुप का इक्का है। मैंने कहा फिर अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा सबसे बराबर का संबंध है जी, मेरा कोई किसी से पर्सनलाइजेशन नहीं है, मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ। और मेरे काव्य पाठ के दौरान आप तालियां बजाओ चाहे मत बजाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा 8 साल पहले ब्याह हो गया। 8 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे। मेरी नई नई शादी, समझा अभी मैं ब्याह की बात करूं बड़ी मुश्किल से बोलती निकल रही है तुम बीच में। मेरी नई नई शादी में मैंने सुरेंद्र शर्मा जी को फोन किया, ये सीनियर पति हैं, ये पतियों की दुनिया के प्रेसिडेंट हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा दद्दा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है इस सदन में केवल वो लोग तालियां बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मैं समझ गया भाई साहब आगे सुख से जीवन कैसे जीना है। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माहिका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। और पिछले दिन मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चलाना पड़ रहा है। और गुप्ता जी कितनी पुरानी रामलीला के प्रेसिडेंट हो जाना, कितनी बड़ी कमेटी बना लेना, कितना ही धन कमा लेना, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। उन 4-5 लोगों ने ताली बजाई है जिनकी बनी हुई है। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी, कोई धोखा मिला हो तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो इन्हें कोई गणपति कुबेर मिल रहा था। लेकिन बोलती है साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे
तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है। बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो आपको कसम है सच के समर्थन में तालियां बजाना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई थी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखो ड्रेसिंग सेंस, ये कैसे कैसे कपड़े पहनते। बहुत अच्छे। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखती। हम तो यमराज की बेटी में भी सुख ढूंढ लेते हैं साहब, तो हमारा क्या बिगाड़ सकते। क्या बात। और एक वो आता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, करवा चौथ, 13 तारीख उससे बड़ा आतंक कोई नहीं होता जी। ये हिजबुल, लश्कर, ये सब तुच्छी बातें हैं। साड़ी पहनकर जो हाफिज सईद हमारी छाती पर रहते हैं, हमसे पूछो आतंक किसे कहते हैं। क्या बात। करवा चौथ के दिन आप इन्हें देखो, 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगे फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर, और पूरे घर में हंगामा। देखिए कैसी लगी है, देखिए बेल नहीं बनाई, देखिए पोरवा नहीं बना, देखिए केरी नहीं बनाई। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च बहुत विचार। अच्छे, बहुत अच्छे।